दोस्तों 26 दिसंबर 1955 को इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम दाऊद इब्राहिम रखा गया। दाऊद के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन इनका अपना बेटा दाऊद जुर्म की एक ऐसी दलदल में फंसने वाला था जिसको आज तक इंडिया भुला नहीं सका। ये कहानी दाऊद इब्राहिम की है। दोस्तों, दाऊद का बचपन डोगरी नाम की एक इलाके में गुजरा था। ये मुंबई शहर में ही है। दाऊद ने स्कूल बचपन में ही छोड़ दिया और यहाँ से इसके आपराधिक दुनिया में एंट्री हो गया। फ्रॉड हो, चोरी या डकैती हो, दाऊद अपने टीनेज में ही इस तरह के अपराध करता रहा। इसने गैंगस्टर बासु दादा का गैंग भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बहुत जल्द इसने ये गैंग छोड़ दिया। ये 1970s के आखिर की बात है, जब दाऊद ने अपने बड़े भाई शबीर इब्राहिम के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया था। इस गैंग का नाम डी कंपनी रखा था। इस गैंग को दाऊद का बड़ा भाई शबीर चलाता था। गैंग में छोटा शकील, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, अबू सलेम और इस जैसे कई लोग शामिल थे जिनकी पुलिस को तलाश थी। दोस्तों, इन दिनों इंडिया के शहर मुंबई में गैंग्स की आपस में ही झगड़ा होती रहती थी। डी कंपनी नाम की इस गैंग की लड़ाई एक और गैंग पठान गैंग से थी और पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शबीर को कत्ल कर दिया था। शबीर की मौत के बाद डी कंपनी दाऊद चलने लगा और यही से दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन बन गया। दोस्तों, दाऊद ने चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें पठान गैंग भी शामिल था। अपहरण हो, हत्या हो, सोने और ड्रग्स की स्मगलिंग हो, दाऊद के गैंग पर हर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन डी कंपनी से डरते थे, यहाँ तक कि इनको किसी और गैंग से धमकी मिलती तो डी कंपनी इनसे पैसे लेकर इन्हीं को प्रोटेक्शन भी देती थी। यानी दाऊद इब्राहिम और इसका गैंग मुंबई में अपनी दहशत फैला चुका था। दाऊद का पहुंच बॉलीवुड में भी कायम हो चुका था। कहते हैं कि कई फिल्म्स के पीछे दरअसल दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ होता था। अपने पसंद के हस्तियां फिल्में रखवाना हो या फिर किसी बॉलीवुड पर्सनैलिटी से कोई काम निकलवाना हो, दाऊद को ना करने से सब डरते थे। लेकिन दोस्तों, फिर आया साल 1986 जब दाऊद हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर चला गया। दरअसल दाऊद को पुलिस एक आदमी समद खान के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही थी और दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई जाकर छिप गया। लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में इसका गैंग उसी तरह चलता रहा। अब दाऊद दुबई से बैठकर ऑर्डर्स देता था और इसके हुक्म पर मुंबई में इसका गैंग हर काम करता था। यहाँ तक कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने बताया था कि कैसे एक दफा ऋषि कपूर को दाऊद इब्राहिम ने अपने घर साई पर बुलवा लिया। जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थी, तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते फ़ोन समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम। कि 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनको कहा गया था और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो किसी से मिलने गया था। दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, तो गाड़ी घुमा घुमा के ले जा रहे थे। दाऊद को क्रिकेट में भी बहुत दिलचस्पी थी। 1986 में शारजा में जावेद नियादाद का आखिरी बॉल पर छक्का तो आपको याद होगा। कहते हैं कि इसी सीरीज के दौरान दाऊद इब्राहिम इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में चला गया था और इसने हर प्लेयर को कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करूंगा अगर तुम पाकिस्तान को हरा दोगे। लेकिन इंडियन प्लेयर कपिल देव ने दाऊद को ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया था। उन दिनों क्रिकेट टीम्स के ड्रेसिंग रूम्स की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। दोस्तों, उस वक्त तक दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर के तौर पर मशहूर था। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक आतंकी डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन फिर आया साल 1993 का। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को मुंबई में 257 लोग मारे गए थे और 1400 लोग जख्मी हो गए। ये बहुत दर्दनाक वक्त थे जब मुंबई में 12 से 13 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब्स प्लान कर दिए गए थे। होटल हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर किसी गाड़ी में बॉम्ब प्लान किया हो। सबसे ज्यादा नुकसान एक डबल डेकर बस में बॉम्बिंग से हुआ, जिसमें 90 लोग मारे गए थे। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हर तरफ खून ही खून मौजूद था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसका इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगाया, जो दुबई में था। दाऊद के दो साथी टाइगर मेमन और याकूब मेमन के मुताबिक कहा गया कि इन्होंने ही दाऊद के ऑर्डर्स पर ये बॉम्ब्स प्लान किए थे। याकूब को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, लेकिन टाइगर मेमन पकड़ा नहीं गया। दाऊद का कहना था कि इसका टाइगर और याकूब मेमन से कोई संबंध नहीं है और ये इन बॉम्बिंग्स के पीछे नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आज भी ये श्योर के साथ कहती है कि यह सब कुछ दाऊद के हुक्म पर ही हुआ था। दोस्तों, दाऊद को इंडिया में आतंकी घोषित कर दिया गया था, लेकिन दाऊद इसके बाद कहा गया कोई नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा है।
लेकिन दाऊद आज जिंदा भी है या मर चुका है किसी को पता नहीं। मीडिया ने ये तस्वीरें भी शेयर की कि आज दाऊद ऐसा दिख सकता है। लेकिन दोस्तों दाऊद 1986 में दुबई चला गया था और फिर इसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं है। आज भी दाऊद इब्राहिम इंडिया के सबसे मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखना है तो कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।